गज केसरी योग क्या होता है, कैसे बनता है और कैसे फलित होता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार का सुख, प्रसिद्धि, यश, मान, सम्मान, रुतबा सब चीज होती है। गज केसरी योग नेताओं की कुंडलियों में मिलता है, कलाकारों की कुंडली में मिलता है, सेलिब्रिटी लोगों की कुंडली में गज केसरी योग का मिलना बहुत आम बात है। पर दिक्कत जब होती है जब आम सर्वसाधारण लोगों की जन्म पत्रिका में भी ये गज केसरी योग बन जाता है। क्या कारण है कि हमारा कुंडली का गज केसरी योग काम क्यों नहीं कर रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील वशिष्ठ। मित्रों, आज का जो ये टॉपिक है ये है गज केसरी योग पर। गज केसरी योग क्या होता है, कैसे बनता है और कैसे फलित होता है। अक्सर गज केसरी योग साधारणतः मिल ही जाता है, ये कोई दुर्लभ योग नहीं। पर दिक्कत जब होती है जब गज केसरी योग के बारे में ज्योतिषीय ग्रंथों में पढ़ते हैं तो उसमें तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है। गज केसरी योग में लिखा हुआ है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार का सुख, प्रसिद्धि, यश, मान, सम्मान, रुतबा सब चीज़ होती हैं। अक्सर ये योग उच्च पदाधिकारियों के पास की कुंडलियों में मिलता है, नेताओं की कुंडलियों में मिलता है, कलाकारों की कुंडली में मिलता है, सेलिब्रिटी लोगों की कुंडली में गज केसरी योग का मिलना बहुत आम बात है। पर दिक्कत जब होती है जब आम सर्वसाधारण लोगों की जन्म पत्रिका में भी ये गज केसरी योग बन जाता है। तो फिर बाबू कहते हैं कि गुरुजी क्या कारण है कि हमारा कुंडली का गज केसरी योग काम नहीं कर रहा, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? तो इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कहते हैं गज केसरी योग होता क्या है। देखिए, जैसा कि नाम से ही विदित है, गज और केसरी। गज का मतलब होता है हाथी और केसरी का मतलब है शेर, सिंह। कि व्यक्ति का धन धान्य इतना होता है व्यक्ति के पास कि उसके घर में हाथी भी खाना खा लें। हाथी खाना खाने का मतलब ये है कि वो इतनों लोगों को भोजन करा सकता है, इतने लोगों को पालने में सक्षम होता है। उसके घर में नौकर चाकर बहुत लोग होते हैं और हर तरह की ऐशो आराम की चीज़ें होती हैं। बहुत सारी चीज़ सर्वसाधारण के दृष्टिकोण से देखें तो बेफजूल के खर्चे होते हैं, वो जिन्हें अक्सर कह देते हैं ना नवाबी शौक है। भाई क्या करें, बिना मतलब का पैसा खर्च रहे हैं क्योंकि पैसे की तो कोई कमी ही नहीं। जी हाँ, ये हाथी पालने वाली बात है। कहते हैं ना हाथी पाल रखा इसने तो। जी हाँ, शेर का मतलब रुतबे से है। जिस स्थान पर वो रहता है उस इलाके में वो प्रसिद्ध होता है। इसके अलावा वो दूर दूर तक प्रांत में और कभी कभी तो गज केसरी योग आपको देश और विदेश में भी प्रसिद्धि दिलाता है। और अब ये कहने की आवश्यकता ही नहीं कि उसके जीवन में लग्जरी होती है, गाड़ी होती है, तो सब छोटी मोटी बातें हैं। जब इंसान का रुतबा इतना बड़ा बढ़ जाता है और लोगों में और उसमें बांटने की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है तो ये तो सब छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो इसे कहते हैं गज केसरी योग। अब गज केसरी योग टेक्निकली कैसे बनता है, तो सबसे पहले देखें कि व्रत प्राशर होरा शास्त्र में क्या श्लोक लिखा हुआ है। चंद्र गुरुभ्याम केंद्र गते, चंद्रमा से गुरु केंद्रगत हो। साथ के साथ समझाता भी जाता हूँ। चंद्रमा, आपने ये देखना है आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किस स्थान पर बैठा है। मान लीजिए कि चंद्रमा
आपकी कुंडली में 10वें भाव में बैठा है, ये मैं मान रहा हूँ। आप भी कुंडली खोल लीजिए अपनी और देखिएगा कि चंद्रमा कुंडली के 12 भाव में से कहाँ पर बैठा हुआ है। जहाँ पर भी बैठे उससे या तो उसके साथ यानी नंबर 1 पर, नंबर 4 अपने से चौथे स्थान पर, नंबर 7 अपने से 7वें स्थान पर, नंबर 10 अपने से 10वें स्थान पर, इसे ही केंद्र कहा जाता है। 1, 4, 7, 10 ये केंद्र स्थान है। जैसे कि चंद्रमा से गुरु उसी के साथ ही बैठ गया, पहली चीज ये हो गई। फिर अगला क्या है, उससे चौथा, 1, 2, 3, 4, तो अपने से चौथा या गुरु यहां पर बैठ जाए तो ये अपने से चौथा हो गया, चंद्रमा से 4th। 5, 6, 7 अपने से 7वां यहां पर बैठ जाए या गुरु अपने से 10वां। अब आपको समझ में आया, या तो इधर बैठ जाए या इधर बैठ जाए या सप्तम में या 10वें में, तो इसे कहेंगे चंद्रमा से गुरु केंद्र में आ गया। तो पहली कंडीशन तो ये है कि चंद्रमा से गुरु केंद्रगत हो जाए। अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। आप कहेंगे जी तो केंद्र में ही बना दिया, कोई बात नहीं भाई, दूसरी कंडीशन को देखते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है यहां पर बैठ गया 9वें भाव में, तो यहीं से गिनना शुरू करो, 1, 2, तो 1 गुरु यहां बैठ गया, 2, 3, 4 यदि गुरु यहां बैठ जाए, 5, 6, 7 गुरु यहां बैठ जाए, 8, 9, 10 गुरु यहां बैठ जाए, 1, 4, 7 और 10 ये भी केंद्र बन गया। अपने से 1, 4, 7, 10 इन स्थानों पर चंद्रमा से गुरु विराजमान है, चंद्रमा से केंद्रगत हो गया। आगे क्या कहते हैं, सर्वोच्च मित्र क्षेत्र संस्थित है, या तो इन 2 ग्रहों में से एक ग्रह स्वराशि का हो जाए या उच्च का हो जाए। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग इस कंडीशन को ही भूल जाते हैं। या तो स्वराशि यानी कि स्वयं की राशि में ग्रह बैठा हो या उच्च का बैठा हो या अपने मित्र राशि में बैठा हो, ये बैठना जरूरी है। गज केसरी संज्ञक स्याद्योग सर सुखावह, इस प्रकार से गज केसरी योग बन जाता है और ये हर तरह से सुख, ऐश्वर्य और भोग देने में सक्षम योग है। गज केसरी योग राजयोग के ही समकक्ष होता है, क्योंकि हर चीज देता है आपको, तो ऐसी कोई कमी नहीं देता। तो दूसरी कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी चंद्रमा से गुरु केंद्र में हो, आपको ये देखना जरूरी है कि इन दोनों में से एक ग्रह स्वग्रही या उच्च का या मित्र राशि में हो तो ये योग बनता है। प्लस अब एक और कंडीशन, क्योंकि हमारी बातचीत चल रही है कि साहब ऐसा है कि ये योग कब असफल कब हो जाता है, गज केसरी योग भंग कैसे होता है, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, गज केसरी योग भंग भी बड़ी जल्दी होता है। अब सपोज करो एक कुंडली है, यहां पर गुरु उच्च के बैठ गए और यहां पर
चंद्रमा बैठ गए। अब आपने देखना है कि किस प्रकार से ये चीज़ बनती है। गुरु उच्च के हैं, चंद्रमा मेष राशि का, गज केसरी योग बन गया। यदि राहु चंद्रमा के साथ या गुरु के साथ कोई पाप ग्रह, विशेष करके राहु या केतु और चंद्र अगर बैठ जाए गुरु के साथ, यहाँ गुरु के साथ राहु बैठ जाए, जैसे मान लो राहु आ गया या केतु आ गया, तो मामले को गड़बड़ कर देगा। अगर गुरु के साथ बुध आ गया तो भी ये योग को भंग कर सकता है। चंद्रमा के साथ, चंद्रमा किसके साथ नहीं होना चाहिए? शनि के साथ ना हो, राहु के साथ ना हो, केतु के साथ ना हो, सूरज के साथ ना हो, इनके साथ नहीं होना चाहिए। अब एक और कंडीशन, इनके साथ तो बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, किसी भी तरह के पाप प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, और दोनों में के दोनों पाप ग्रहों से मुक्त होंगे तो उतना ही अच्छा क्वालिटी ऑफ गज केसरी योग होगा, मतलब उसकी क्वालिटी बहुत इम्प्रूव होती चली जाएगी। अब इसमें आपको क्या देखना है कि चंद्रमा और गुरु, आपने क्या देखेंगे? चंद्रमा और गुरु का बलाबल D9 चार्ट में चंद्र और गुरु की स्थिति को नवमांश कुंडली में अध्ययन करें। ये बहुत ज़रूरी है। कभी कभी D1 चार्ट में ऐसा लगता है कि गज केसरी योग परफेक्टली बन गया, पर जैसे ही नवमांश कुंडली पर नज़र जाती है, चंद्रमा यदि नवमांश में कमज़ोर पड़ गया, नीच राशि में हो चला गया, या अच्छे भाव में नहीं गया, पाप ग्रह से ग्रसित हो गया, तो गज केसरी योग अपना पूरा अच्छा परिणाम नहीं देगा। या गुरु ग्रह नवमांश कुंडली में कमज़ोर पड़ गया तो भी जो है ये गज केसरी योग पूरी तरह से फलित नहीं होगा। अब आप कहेंगे जी कैसे समझे हम? बहुत सारे वीडियोस हमने एस्ट्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल पर बना रखे हैं कि ग्रह किस तरह से नवमांश कुंडली में जाकर के कमज़ोर हो जाते हैं और किस प्रकार से ग्रह कुंडली में, खासकर नवमांश कुंडली में बली हो जाते हैं, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। खैर, अगर ये नवमांश कुंडली के अंदर अच्छे हो जाते हैं, अच्छे मतलब उनका प्लेसमेंट अच्छी हो, पाप ग्रहों से ग्रसित ना हो, तो यह बहुत शानदार योग होता है। हर तरह का सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, आराम, नौकर चाकर, लग्जरी, ऐश्वर्य, धन, दौलत, शोहरत का बेहतरीन ये योग बनाता है और शानदार चीज़ है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे, अरे ये तो हमारी कुंडली में भी है ये योग, तो पर अब करें क्या इसका? अगर किसी के कुंडली में भी गज केसरी योग है और कोई चंद्रमा कमज़ोर हो रहा है, बलहीन हो रहा है, या गुरु कमज़ोर हो रहा है, किसी भी कारण से गुरु अस्त हो गया, गुरु नीच राशि में चला गया, कोई भी कारण हो सकता है, बहुत रीज़न हो सकते हैं गुरु ग्रह के कमज़ोर होने के, तो ऐसे जातकों को ये योग तो काफ़ी हद तक असर नहीं देगा, पर फिर भी मैं कहता हूँ जिसके चंद्रमा और गुरु आपस में केंद्रगत हो जाएं, उन्हें जीवन में बार बार जब भी मौका लगे हाथी की सवारी करनी चाहिए। जी हाँ, कई जगह आपने देखा होगा मेलों में या कई
पिकनिक स्पॉट पर हाथी वाले होते हैं और वो बिठाने का कुछ चार्ज लेते हैं, तो आपसे वो जो भी मांगे आप दे दीजिए। बहुत बड़ा उपाय है, जब जब मौका लगे आपको हाथी की सवारी करना है। दूसरा, हाथी जो भी चीज़ें खाने में खाता है, हाथी को खाना, यानी जो लोग आप दाने में बहुत सारी चीज़ें खिलाते रहते हैं, पक्षियों को चुगाते हैं, कुत्तों को चुगाते हैं, तो हाथी वाले से ही बात करके कि हाथी क्या खाता है, जितना आपकी शक्ति सामर्थ्य हो, हाथी का एक समय का भोजन या पूरे दिन का भोजन आप उस हाथी वाले को दे सकती हो। हाथी को खाने से भी हाथी को खाना खिलाना है। अभी आपने सुना होगा अंबानी साहब के सुपुत्र हैं, उन्होंने भी गुजरात के अंदर कुछ ऐसा ही खोला है, हाथियों के लिए स्पेशल खाना बनता है ना, आपने खबर सुनी होगी। हाँ, ये भी एक बहुत ही सुंदर रेमेडी है। तीसरा, ऐसे लोगों को केसर अपने भोजन में उपयोग में लानी चाहिए। केसर का उपयोग अपने भोजन में अवश्य करना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे जी केसर तो महंगी है, कोई बात नहीं, अपने पास बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। आप हल्दी का उपयोग भी कर सकते हैं अपने भोजन में। भोजन का मतलब ये है, हम कहेंगे सारे हल्दी का करते, उन्हें हल्दी की चाय पीनी चाहिए। एक गर्म पानी लीजिए और उसमें कच्ची हल्दी डाल दीजिए, बस वही आपकी हल्दी वाली चाय हो गई। उसको रोज़ डेली सूर्यास्त से पहले, सुबह से लेकर के सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त होने से पहले पहले उसको एक बार पी लेना चाहिए, है ना। कितना अच्छा। शरीर पर सोना जरूर धारण करके रखना चाहिए। ऐसे लोगों को शरीर पर सोना जरूर धारण करना चाहिए। शरीर पर सोना जरूर धारण करें। देखो, है ना, बढ़िया उपाय बता दिया आपको। अच्छा, गजकेसरी योग वालों की एक खासियत होती है, उनकी पहचान एक, उनके पिता भी प्रसिद्ध आदमी होते हैं, उनके पिताजी भी रुतबेदार इंसान होते हैं, उनके पिता का भी हिसाब किताब बहुत अच्छा रहता है। या आप ऐसे कह सकते हैं, जब भी बच्चा जिसकी कुंडली में गजकेसरी योग बन रहा है, उसकी पिता की तरक्की उन्नति होने लग जाती है, घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ने लग जाती है। जैसे जैसे ऐसे जातक की उम्र बढ़ती है, बच्चे के परिवार में सुख समृद्धि आती हुई चली जाती है ना। कितना प्यारा योग, अपने लिए भी अच्छा है और अपने परिवार के लिए भी अच्छा है। और क्या कर सकते हैं, पूछ कर करके ज्योतिषाचार्य की हेल्प से ऐसे जातकों को जो है पीला पुखराज भी धारण कर सकते हैं। पीला पुखराज हटा देते ही थोड़ा, 5 नंबर पीला पुखराज। और क्या धारण करना चाहिए, पीला मोती। पीला मोती भी धारण कर सकते हैं ऐसे लोग, है ना। देखो कितने शानदार चीज़ हो गई। ये चीज़ धारण करने से उनके लिए बहुत बढ़िया अच्छा असर करता है। और क्या करना है उन लोगों को, सप्ताह में ही एक बार केसर वाले चावल, मीठे चावल, केसर वाले मीठे चावल। अच्छा, जिनको डायबिटीज़ हो वो अवॉइड करिएगा इस रेमेडी को। ज़रूरी नहीं कहें गुरुजी आपने ये बताई थी तो हमें तो शुगर, हम तो दबा के खा रहे हैं, ये नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना है। डॉक्टर अलाउ नहीं करता है आपको, आपका शरीर अलाउ नहीं करता, तो बाकी रेमेडी कर लें। केसर वाले मीठे चावल हफ्ते में एक बार खाएं, नहीं हो सकता कोई बात नहीं, महीने में एक बार खाएं। और क्या करना है, इसको बड़ा लग्जरियस बनाना है, ड्राई फ्रूट्स मिला लें। जिनके कुंडली के अंदर ये योग बना हुआ हो, उन्हें अपनी हाइजीन का विशेष ध्यान रखना चाहिए, फूड की क्वालिटी का ध्यान रखना चाहिए। जितना अच्छे स्तर का भोजन करेंगे, बढ़िया वस्त्र धारण करेंगे, ये योग उतना ही ज़्यादा अच्छा फलदायी होता है। ठीक है, कैसा लगा ये वीडियो आपको, है ना। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आज हमने आपको बताया गजकेसरी योग क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे फलित होता है और कैसे भंग होता है। और आपकी कुंडली में है
तो इसका उपाय कैसे करें। हाँ, अभी तक अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।